तो वहां पर पार्वती ने कहा कि मुझे भी तो प्रेम करते हैं भाई, देखो सती रूप में जब थे गए तो कैसे उन्होंने मेरे शरीर को लेकर के घूमते रहे। बोले बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो, शिव जी को प्रेम नहीं करते तुम, ऐसा कैसे? अच्छा आपको प्रेम करते हैं? गौरा ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं करते। अच्छा बताओ, शिव जी के गले में ये नरमुंडों की माला है तो किसकी है? कभी पूछा आपने या कभी उन्होंने बताया? तो बोले हाँ ये तो कभी हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दिया हमने। तो बोले पूछ लेना। नारद ऋषि तो वहां से चले गए। तब माता पार्वती क्रोध आ गए, मान कर गई। तो जब जा रहे थे नारद ऋषि, रास्ते में शंकर जी मिल गए। बोले कहाँ से आ रहे? बोले आपके घर से आ गए। बोले तुम जहाँ जाते कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आते हो, क्या किया? हम कुछ गड़बड़ नहीं करा, आपने जाते हो तो पत्नी से पूछ लेना। तो गए तो देखा माता पार्वती मुंह फुला बैठी है। तो बोले क्या हो गया? बोलता तो बात ही नहीं करेंगे। बोले क्या हो गया? तो बोले कि आप हमसे प्रेम करते रहा। फिर बात बता, आपने कभी ये रहस्य बताया कि मेरे जो आपके गले में मोती की माला किसकी है? तो बड़ी छोटी सी बात है, बस ये तुम्हारी तो है, मेरी हाँ। ये इतने सारे जो नर मुंड हैं ये सब मेरे हाँ। तुम जन्म लेते रहती हो तो तुम्हारे स्मरण में एक एक मुंड का अपने आप। शिव जी बोले मैं तो अमर हूँ। तो बड़े स्वार्थी हो, कैसे पति हो? मतलब मैं मरते रहते हो, आप अमर हो, तो मुझे क्यों नहीं आपने अमर किया? तो बोले अमर होना चाहते तो ठीक है, हम तुमको कथा सुनाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं सुनाएंगे कैलाश पर, हर कोई इसका अधिकारी नहीं है। तो चलो तुमको कथा सुनाते हैं। तो जब देखते ना कैलाश मान सरोवर जा जाते हैं, वहाँ लेकर गए शिव जी ने अपने अपने जो नंदी थे उनको छोड़ा और जो सर्प थे उनको भी छोड़ दिया। एक गुफा में गए, वहाँ बैठा करके माता पार्वती को बोले कि तुम हाँ हाँ करते रहना भाई, मैं जब कथा करता हूँ तो नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता हूँ, तुम हाँ हाँ करना, जिससे मुझे पता चला तुम कथा तो सुन रही हो। तो एक स्कंद दो स्कंद ऐसे करते हुए तो देखा कि माता पार्वती को धीरे धीरे नींद आने लगी। तो वहां पर क्या है, एक अंडा पड़ा था एक तोते का। अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्ण में कहते हैं कि वहां पर कबूतर का था, लेकिन भागवतम किस सुनाया एक तोते का अंडा था। तो वो तोते के अंडे में से बच्चा निकल गया। अब बच्चे को कथा अच्छी लग रही थी तो उसने सोचा कि कथा अगर माता पार्वती तो सो गई है, अगर ये शिव जी ने कथा बंद करी तो भाई हम कैसे सुनेंगे? तो जैसे ना कबूतर का बच्चा हूँ गुटरू गुड़ जमते थे वो, तो हूँ करके आवाज आ रही है। जैसे पूरी कथा हुई तो जैसे भगवान का जयकार लगाया कि द्वारकाधीश कीजिए, तो माता पार्वती की तरफ से निंद्रा खोली, कथा समाप्त हो गई। हाँ कथा समाप्त। अरे तुमने कथा नहीं सुनी? नहीं मैं तो सो गई थी। भाई हूँ कौन कर रहा था? देखा तो वो पक्षी शिव जी को क्रोध लेकर के त्रिशूल मारने लगे। वो उड़ते उड़ते भागा और कहा बद्री का आश्रम संप्राप्यम, एक वहां पर झोपड़ी है जो वहां का नाम है, उस झोपड़ी का नाम वहां कौन? वेद व्यास जी वहां रहते थे। वेद व्यास, व्यास माने तो विस्तार करना। हम गणित में पढ़ते ना व्यास होता है, तो वेद व्यास, वेदों का जिन्होंने व्यास किया, एक वेद से 3 वेद बनाए, 18 पुराण लिखे, तो वेद व्यास। इनका वास्तविक नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण मतलब श्यामवाण के हैं, द्वैपायन या सत्यवती पुत्र बोला गया। जो भीष्म देव है